ओके गाइस, सुनना। मैं अभी आप लोग के बीच में वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एग्ज़ाम 2025 का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ कल कल मतलब हो गया 29th ऑफ, सॉरी कल 30 था ना। आज दिसंबर आ गया, राइट। हैप्पी दिसंबर। कल जो 30 तारीख को जो आप लोग को एग्ज़ाम हुआ 2025 को, जिसमें मैथ्स का 25 तो क्वेश्चन आया था, मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, कैसे बनता क्या बनता उसके बारे में बातचीत करता हूँ। ठीक है, ओके, बढ़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स है नहीं तो बात नहीं करता मैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश का है, डेफिनेटली 3 नंबर भी इंग्लिश, 4 नंबर हो गया ज्योग्राफी, 5 नंबर भी मैथ्स नहीं है, 6 नंबर मैथ्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूं। ओके, बुनू आपने बनाया था इसको कि नहीं बनाया था? काटने में, ओके कोई बात नहीं। क्या लगा दियो? बी लगाइयो आप, वेरी गुड। ओके कोई बात नहीं। देखो, गलती से ही इंसान सीखता है, हमेशा याद रखना। आप अगर कुछ गलत करके आ रहे हो, एक जन गेट बंद कर देना प्लीज। आप अगर गलती नहीं करोगे तो दोबारा ये क्वेश्चन इस टाइप का आने से आपसे दोबारा ये मिस्टेक नहीं होगा। एक बार गलती हो गया, नहीं होगा। देखो, आपके दिमाग में ये जब क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए 98 के ऊपर में रूट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रूट। ये नॉर्मल रूट नहीं है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर से 8 के ऊपर में भी रूट दिया है, फिर 32 के ऊपर में भी दिया है। अभी होता ये ऐसा है होता ऐसा है कि आप लोग जितना भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट के क्लास किए हो, 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे 10 का स्क्वायर होता है 100, 9 का स्क्वायर होता है 81, 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होता। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। आई मीन रूट 98, 98 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 49। हाँ या ना? 2 गुना 49, देखो जरा यार, विश्वास नहीं है इन लोगों को। 2 9 18, 2 चौके 8। हाँ या ना? 98 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ठीक है, ये समझ में आया। प्लस का प्लस, रूट 8 को भी मैं लिख सकता हूं 2 गुना। हाँ या ना? मैं बस लिख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं। माइनस का माइनस, 2 का 2, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 16। हाँ या ना? लिख सकता हूं। मेरे को गुना के फॉर्मेट में लिखना था। अब देखो बन गया क्वेश्चन। कैसे? 49 का रूट पूरा दुनिया को मालूम होता है 7, तो आंसर आया 7। आंसर क्या आया? 7। लेकिन इसका रूट निकला क्या? नहीं निकला, तो ये फंसा रह गया। तो इसका आंसर हो गया 7√2। इधर में 4 का रूट कितना होता है? 2। 4 का रूट कितना होता है बाबू? 2। तो ये निकल के आ गया, लेकिन ये वाला फंसा रह गया। हाँ या ना? ओके, माइनस का माइनस। 16 का रूट बाबू, 16 का रूट 4। 4, 4 आया बाहर, 4 इसके साथ आके क्या करेगा? गुना। 4 गुना 2, और ये फंसा रह गया। क्लियर है कहानी? बाबू समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात बोलूंगा, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके? आपका नाम क्या है पूरा? राधा कुजूर। राधा कुजूर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, बोलो डोंट टेक इट पर्सनल, ओके? सलमान हुसैन से शादी करोगी? बहुत हैंडसम लड़का है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। करोगी? हुसैन। हाँ, अब कैसे? तुम आदिवासी कम्युनिटी के, बात सुनो, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके? आप हो आदिवासी कम्युनिटी की, है ना? ये है इस्लाम कम्युनिटी का। ठीक है, होता क्या है कि आपने देखा कि भले हैंडसम हो, भले पैसा वाला हो, अपना रिलीजन मैच नहीं कर रहा है, कम्युनिटी मैच नहीं कर रहा है, आप नहीं करोगे क्योंकि प्रॉब्लम होगा। हाँ या ना? तो उसी तरह नंबर का भी रिलीजन होता है।
7 के पीछे जो रिलीजन है उसका है √2, इसका भी रिलीजन है √2, इसका भी रिलीजन है √2, ये सभी एक ही जाति के हैं, तो प्लस माइनस होगा। यानी 7 + 2 9, 9 - 8 बचेगा क्या? √2। भाई √2 √2 √2, ये √2 √2 प्लस माइनस नहीं होगा, ये सब जाति हो गया। कोएफिशिएंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे 3x + 2x क्या होता है? समझ में आ रहा है? 3x - 2x 1x, समझ में आ रहा है? x माइनस नहीं होता, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से, तो अब क्या बचा? 1√2। अब आप देखो ऑप्शन में 1√2 तो है नहीं, है क्या? नहीं है। आपको तभी समझना पड़ेगा 1√2 का मतलब क्या होता है? 1 गुना, इसका मतलब क्या होता है? 1 गुना √2, और गुना में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क, तो आंसर को मैं डायरेक्टली √2 भी बोल सकता हूं, यानी ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपने जो ऑप्शन चुना वो गलत था। क्या चुना था आपने? थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ठीक है, ये सब तो पिनान में डिस्कस कर दिए होंगे, ये भी हो गया होगा। वाह, मैं हूं आशीष, मैं भी हूं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। बोला ये जा रहा है आशीष को 10 को नोट यो 20 को नोट 6, मात्र 6। मतलब मेरा पर्स का पॉकेट में, मेरे एग्जाम ऐसे समझो, मेरे पर्स में 10 रुपया का नोट है और 20 रुपया का नोट है। कितना नोट किसी को मालूम? मेरा पर्स के अंदर में 10 रुपये का नोट है और 20 रुपया का नोट है, कितना है ये मालूम नहीं है। तो मैं एक ड्राइंग बना लूँ थोड़ा सा। मेरे पर्स के अंदर में 10 रुपया का नोट है और कितने रुपये का नोट है? 20 रुपये का नोट है। कितना नोट है ये किसी को मालूम नहीं है। 20 का नोट 5 ठो 100 रुपया, 10 का नोट 5 ठो 50 रुपया, हाँ या ना? कितना नोट है किसी को मालूम? अगर एक एक होगा तो कितना रुपया होगा? 30 रुपया होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ रही हो? ठीक है, अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। अब क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। यदि 20 को नोट 10 को नोट भन्दा 2 गुना बड़ी छ, मतलब अगर 20 का नोट 10 रुपए का नोट का डबल हो जाए, जितना मेरे पॉकेट में 10 रुपया का नोट है उसका डबल अगर 20 का नोट हो जाए, तो मेरे पॉकेट में टोटल 3250 रुपया है। कितना रुपया है? तो आप बताओ 10 का नोट कितना है आपको मालूम है? मान लेते हैं 10 का नोट कितना है? x। अब एग्जाम में क्या बोला? 10 का नोट जितना है अगर उसका डबल क्या है? 20 का नोट। अगर ये नोट मेरा x है तो 20 का नोट डबल कितना हो जाएगा? 2x। बोला गया ये रुपया मिला करके 3250 है, तो चलो बन गया क्वेश्चन। 10 गुना x, 20 गुना 2x, इन दोनों को मिला के कितना रुपया है? इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया है? 3250। 40x + 10x बराबर 3250। 0 0 5 का बड़ा बाबू, 5 6 जा 30, 5 5 25। x का मान कितना? 65। x का मान 65 का मतलब राधा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 का नोट आपके पास कितना है, तो 20 का नोट कितना है? 65 का डबल कितना होता है? 130। एग्जाम में सवाल पूछेगा 10 का नोट कितना? 65। 20 का नोट कितना? 130। दोनों मिला के नोट कितना? दोनों मिला के नोट कितना? 1। अब एग्जाम का लास्ट टाइम उसको मो कत्ती वाला नोट 6। 10 का पूछा कि 20 का पूछा? नहीं पूछा, बोला टोटल कितना नोट है, तो कितना होगा? 1। आसान है कि हार्ड है?
आसान था। क्या मार्क की थी आप इसका? छोड़ दिए भैया। तू क्या बनाया? कहाँ था एग्जाम दे रहा? अलीपुर द्वार? कुछ भी यार, राजबाड़ी घुमा कि नहीं घुमा? हाँ, क्या बोला? सेंटर खोजते खोजते कैसा लग गया? क्या जंगल उंगल में दे दिया था क्या? वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्जाम हमेशा स्कूल और कॉलेजेस में ही होता है। ठीक है, ठीक है। बॉर्डर एरिया पड़ रहा होगा। हाँ, अच्छा। ठीक ही है तो। अब जैसे कि तुम लोग ये तुम लोग अभी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, राइट? तुम लोग अभी जहाँ बैठा है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तुम बिन्नागुड़ी सेंट जेम्स स्कूल, देन आप तेलीपड़ा मोड़ चल जाओ। तेलीपड़ा मोड़ से लेफ्ट टर्न लेते हो। वो ब्रिज आता है ना, ब्रिज, कलवा ब्रिज बोलते हैं उसको। वो कलवा ब्रिज का इधर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, कलवा ब्रिज के उधर अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। समझ में आ रहा है? ये डायना ब्रिज है, डायना ब्रिज। डायना ब्रिज का इधर में, डायना ब्रिज का आधा हिस्सा बानाहट ब्लॉक, आधा हिस्सा नागरकटा ब्लॉक। समझ में आ रहा है? ऐसा है। क्या कर सकते, ज्योग्राफिकल कंडीशन भाई। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और, क्या बोला है? एक जना व्यापारी ले आपनो माल को मूल्य लागत मूल्य बंद 20% माथी राख छ। मतलब एक दुकानदार है, अपना सामान का कीमत 20% बढ़ा के रखता है। सिंपल सा बात है। मान लो कोई सामान 100 रुपया का है। मान लो कोई सामान कितने रुपए का है? 100 रुपया का है। उसने क्या किया, इसका दाम 20% बढ़ा दिया। तो कितना हो गया जी दाम? 120। अब क्या करता है, दाम बढ़ाने के बाद मूल्य में 15% का छूट देता है। मतलब 120 में अब इसमें 15% का डिस्काउंट देगा। छूट, छूट मतलब होता है माइनस। तो कितना आएगा जी? 100, 100। बस खेला वहीं खत्म। आप वहीं, आप पुलिस नहीं बन सकते। आपके अंदर पुलिस बनने का क्षमता खत्म हो चुका। आप चोर का ट्राई करो, डकैत का ट्राई करो, पिक पॉकेटिंग सिखा दूंगा मैं ये सब, ठीक है? आप पुलिस नहीं बन सकते। मैं आप लोगों को अक्सर पढ़ाते समय बोला हूं, जिंदगी में किसी को प्यार करना है तो वो प्यार करो 100 को। क्यों कहता हूं 100 से प्यार करने को? क्योंकि 100 एक ऐसा संख्या है जिसको आप 20% बढ़ाओगे तो 120, 30% बढ़ाओगे 130, 20% घटाओगे 80, 30% घटाओगे 70। व्हाट अ इजी नंबर, कितना आसान सा नंबर है 100। सिर्फ ये दुनिया का एक ही नंबर के लिए पॉसिबल है, 100 के लिए। इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग में 100 लिया, 20% बढ़ा 120। लेकिन जब मैं 15% घटाऊंगा तो मैं तो 100 से नहीं घटा रहा हूं ना, मैं कहां से घटा रहा हूं? 120। तो डायरेक्ट कैसे घटा दिया? समझ में आया? तो आपको क्या करना चाहिए, 120 का 15% निकाल लो, बेटर ऑप्शन। 0 0 0 0 कट। बाबू 5 का पाड़ा 3 बार, 5 का पाड़ा 2 बार, 2 का पाड़ा 6 बार, 6 तिया यानी 120 का 15% का मतलब, यानी 120 में 18 कम कितना आएगा? 102। समझ में आया कहानी? अब एग्जाम में पूछता है उसको लाभ कति ऊंचा। आप खुद देखो शुरू से लेके लास्ट तक, 100 का सामान लास्ट में जाके कितना में बिक्री हुआ? 100 का सामान कितना में बिक्री हुआ? कमाया कि नहीं कमाया? कितना? 2% लाभ। क्लियर है कहानी? अगर 98 आता तो बोलते 2% हानि, घाटा। 102 आया, इसका मतलब 2% लाभ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दोबारा कभी 120 दूसरा नंबर देख के मत बोलना, 100 देखोगे तभी बोलना, ठीक है? क्या चुने थे आप लोग?
हाँ 2% घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, पगली कहीं की, बाहर जाके मत बोलना कि आशीष भैया ये सब सिखाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लग रहा है हार्ड है? एक पल के लिए भी फील हो रहा है कि पेपर हार्ड आया था? भाई एग्जाम के दिन नहीं बनता है वो, सब कुछ ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है? यदि एओटा बस रुको, पेन को फॉन्ट चेंज करो। हाँ, यदि एओटा वस्तु को बिक्री मूल्य 2 गुना गरेर त्यसको लाभ 4 गुना हुन्छ। वाओ, वेरी गुड। कोई सामान का, हिंदी में बोल देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मजेदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ये एसएससी में भी पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं देखा हुआ हूं। बोला गया कोई सामान का दाम 2 गुना कर दिया, कोई सामान का बेचने का दाम डबल कर दिया गया। 2 गुना को क्या बोलते हैं हम लोग? डबल। कोई सामान को बेचने का दाम को डबल कर दिया, जैसे ही बेचने का दाम डबल किया लाभ 4 गुना हो गया। सामान का दाम डबल किया, सामान का बेचने का दाम डबल किया, लाभ कितना गुना हो गया? 4 गुना। समझ में आया? तो आपको बताना है पहले का लाभ प्रतिशत कितना था। करें इसको? बनाने का 2-3 तरीका है, एक नॉर्मल एग्जांपल देके समझाता हूँ। सिंपल। भैया आपको कैसे मालूम है कैसे बनेगा? पढ़ाता हूँ ना, इसीलिए मालूम है। सुनना, मैं मान के CPSP लिखा, CP मतलब खरीदना, SP मतलब बेचना। मैं मान लेता हूँ कोई सामान कितना में खरीदा गया? 100 में। भाई क्यों 100 से शुरू करते? अभी बताना, प्यार करता हूँ। मैंने माना कि कोई सामान मैंने कितना में खरीदा बाबू? 100 में। उसको मैं बेच देता हूं, मान लो 150 में। मैं एजम्पशन लिया, मैं कोई सामान खरीदता हूं 100 में और बेच कितना देता हूं? 150 में। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपया का। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपया का। क्लियर है कहानी? अब क्या बोलता है? अब एग्जाम में क्या बोलता है? अगर 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 बेचने का दाम डबल कर दे, बेचने का दाम क्या कर दे तो कितना हो जाएगा जी? बेचने का दाम डबल कर दे तो कितना हो जाएगा? तो जैसे ही आपने बेचने का दाम डबल किया, जैसे ही आपने बेचने का दाम डबल किया, तो लाभ जो है, लाभ जो है, लाभ जो है पहले का 4 गुना हो जाएगा। हाँ या ना? बेचने का दाम तुमने डबल किया, लाभ जो है, पहले का जो लाभ है और अभी का लाभ में कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। हुआ कि नहीं हुआ? मान लो कोई सामान को 100 में खरीदते थे, 150 में बेचते थे। आपने बेचने का दाम डबल किया, 150 का डबल कितना हुआ? 300। तो कमाई कितना हो गया? 200। तो पहले कमाते थे 50, 50 का 4 गुना। समझ में आ गया कहानी? अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है? उसको मालिक को बिक्री प्रतिशत कति थियो, मालिक को बिक्री प्रतिशत कति थियो। मतलब कि पहले का जो ताहले आसल लाभ शतकरा कत छियो, मतलब पहले कितना प्रतिशत कमाता था। आप खुद देखो पहले कितना प्रतिशत, 100 का माल 150 में बेचता था, पहले कितना कमाता था प्रतिशत में? 50। खत्म कहानी। ठीक है? नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है। नहीं, इसको और भी कुछ, एक्चुअली मुझे रियल नंबर्स मालूम है। देख मैं बता रहा हूँ, मुझे रियल नंबर्स मालूम है, इसलिए मैंने कर दिया। मैं आप 100-200 लेके भी खेल सकते थे, लेकिन आप फंस सकते थे, फंसोगे फिर नंबर को चेंज करोगे, ऐसा होता है। ये सवाल मैंने पहले भी एसएससी में देखा हुआ है, इसलिए मुझे याद था कि क्या क्या नंबर हो सकता है। इसको और एक तरीका से बनाया जा सकता है, आप वेरिएबल लेके भी बना सकते। दिखा दूँ वो भी? देख लो, मैं दूसरा वेरिएबल लेके बनाता हूँ। ये देखो क्या बोला है। मान लो आपको कुछ नहीं मालूम है, ना 100 मालूम है, ना 150 मालूम है, ना 200 मालूम है, ना 500 मालूम है।
आपको कीना दाम मालूम है? नहीं, मान लो x। बेचने का दाम मालूम है? नहीं, मान लो y। खरीदा x में, बेचा y में। अब लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हम लोग किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? x का माल y में बेचा तो प्रॉफिट क्या होगा? y माइनस, हाँ या ना? जैसे 150 माइनस 100, 50। उसी तरह y माइनस एक्स। अब क्या बोलता है? बेचने का दाम डबल कर दिया। बेचने का दाम अगर डबल करेगा y कितना हो जाएगा? हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? बेचने का दाम क्या हो जाएगा? 2y। तो क्या बोलता है? जैसे ही बेचने का दाम आपने डबल किया तो लाभ जो है, लाभ जो है, लाभ जो है पहले का कितना गुना हो जाएगा? और अभी जो लाभ दिख रहा है वो कितना दिखेगा? 2y माइनस एक्स। 300 माइनस 100, 200। 2y माइनस एक्स। तो इसको बस अब लिखना है 2y माइनस एक्स, जो अभी का लाभ है, जो अभी का जो आपको लाभ दिख रहा है, पहले का लाभ का, पहले का लाभ का कितना गुना हो जाएगा? यही तो बोला है, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? दोनों आपस में बराबर। सॉल्व करूंगा। 2y माइनस एक्स, 4y का 4y, 4x का 4x, बीच में माइनस। अब एक काम करो, x x को एक तरफ करो, माइनस एक्स माइनस 4x। आपको मालूम है माइनस 4x इधर आ जाएगा तो प्लस 4x, माइनस एक्स प्लस 4x हो जाएगा 3x। ये 4y है, ये 2y है, 2y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4y माइनस 2y कितना हो जाता है? 2y। हाँ या ना? अब x, 3x इक्वल्स टू 2y, इसका मतलब x का मान x बटा y कितना हो जाएगा? 2/3। अब इसका मतलब आपको साफ तौर पे समझ में आ गया, x क्या था अपना, x क्या था अपना, y क्या था अपना। यानी आपने खरीदा 2 में, बेचा कितना में? खरीदा 2 में, बेचा 3 में, तो लाभ कितना हुआ? 1 का। नीचे हमेशा CP और लाभ का प्रतिशत देखने के लिए गुना 100, 2 काटा 100 को 50 बार, जवाब है 50%, यानी ऑप्शन बी। आप कुछ भी करो, निकलेगा तो 50% ही। क्लियर है कहानी? ठीक है जी? नहीं समझ में आया? लग रहा तकलीफ हो गया? तकलीफ दे रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ऐसे कैसे होता है, हम लोग को क्यों नहीं आता? समझ ही रहा था। ओके, क्या बोला? जब देखो, पहला चीज तो मैंने ये क्वेश्चन को देखा, मेरे को समझ में आ गया कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला खेलता है, भाई फॉर्मूला क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। भाई ये सब एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ता है? नहीं बाबू, आपके दिमाग में होना चाहिए। आप क्यों लिखोगे फॉर्मूला? आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है? क्या बोल रहा है? जब कोनो रकम को ब्याज 10 वर्ष में, तो टाइम का जगह हम लोग क्या लिख देंगे? टाइम की जगह क्या लिख दिया? 10। तेस को 2/5 भये। वाह भैया, इसका मतलब समझाइए। मतलब आपने कोई रकम रखा, रकम का मतलब क्या होता है? पैसा रखा, पैसा रखने पर ब्याज मिला। ब्याज मतलब होता है इंटरेस्ट। आपने कहीं पर पैसा रखा, उसके बदले में आपको ब्याज मिला। कितना? 2 कितना? इसका मतलब ये होता है बाबू कि आप कहीं पर कुछ रुपया रखे, उसके बदले में आपको ब्याज मिला, वो भी कितना? 2/5। ऑब्वियस बात है, आप रखोगे ज्यादा और मिलेगा कम। ऐसा हुआ है क्या? 1 रुपया बैंक में रखा, 5,000 हो गया अचानक? बात समझना, आप हमेशा बैंक में ज्यादा रखते हो और ब्याज कम मिलता है। आप 100 रखोगे तो ब्याज मिलेगा 104। हाँ या ना? आप 100 रखोगे बैंक में और 500 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मान के चला, आपने बैंक में जितना रखा उस पर आपको ब्याज मिला। कितना मिला? 2/5। तो मैं मान के चलूंगा मुझे ब्याज मिला 2, इंटरेस्ट, और मैंने बैंक में रखा। हाँ या ना? इंटरेस्ट हो गया 2, प्रिंसिपल हो गया 5। आपसे क्या पूछा है? ब्याज दर, यानी आपसे पूछ रहा है रेट बटा 100। खत्म कहानी। 0 0, 5 का पारा 10 को
दो गुना दो, क्या बनाया था आपने? 4 ही आया था। सब पीछे पलट के उसको देख रहा है। कुछ तो निकाला होगा तू। भैया अफसोस लग रहा है, अभी मत दिखाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना आएगा? 4%। ठीक है भैया, हम लोग इंटरेस्ट किए हो ना, आप लोग किए हो ना, फिर क्यों नहीं बना? राधा कराता हूं क्लास में इस टाइप का क्वेश्चंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, वाओ सच अ हार्ड क्वेश्चन। ये ये कोई क्वेश्चन है? भाई देख के तो दिल थम गया। एग्जाम में क्या होगा बाबू जवाब इसका? नहीं किए। आपने सिंप्लीफिकेशन का टाइम में सर्ज एंड इंडिसेस नहीं सीखा इस क्लासरूम के अंदर में? क्यों? वाई? टाइम? रीजनिंग एक सुंदर लड़की का तरह होता है, जो दिखता तो है सुंदर लेकिन समय बर्बाद कर देता है। लड़का लोग याद रखना, रीजनिंग बर्बाद करता है। रीजनिंग आपको समय खींच देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो फैसिनेट करता है आपको कि मेरे को अटेम्प्ट करो, और उसमें आपका 20 30 40 मिनट निकाल दोगे आप। हमेशा केयरफुल रहना, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये हमेशा याद रखना। भैया इसका क्या करे मैं बताता हूँ, आप दिमाग ठंडा रखो। मैं सर्च एंड इंडिसेस में हमेशा सिखाता हूँ ये बात, म्यूजिक देने का दरकार नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा सिखाता हूँ एक बात, कोई भी नंबर के ऊपर में पावर ना दिखे मतलब उसका पावर, हाँ या ना। 5 दिखा मतलब 5 का पावर 1। भाई क्यों पावर देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर पावर दिया है ना, इसीलिए। 25 का मतलब क्या होता है बाबू? 5 का 125 का मतलब होता है 5 का पावर 3। ये बातें आपको मालूम होना चाहिए, ये छोटा छोटा बात है जो मालूम होना चाहिए। 1 नंबर बात क्लियर। अब आप लोग को पहले से ये चीज होना चाहिए, जैसे 7 का पावर 2 गुना 7 का पावर 3 कभी दिख जाए तो बचपन से मैं आप लोग को पहले से बताता हूँ, नीचे का नंबर कभी भी एक हो, सेम हो, और बीच में गुना होता है तो हमेशा पावर जुड़ता है, और भागा के टाइम में पावर माइनस होता है। गुना के टाइम में पावर जुड़ेगा, भागा के टाइम में पावर माइनस होगा। ये छोटा सा बात है जो मालूम होना चाहिए आपको। भाई ये सब बातें याद नहीं आता है उस दिन, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाने के लिए हूं तो एक दिन बाद। तो इधर में देखो, 5 का 5 बीच में क्या बाबू? तो पावर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो जोड़ो 5 कितना? 6। और इधर में क्या आया? इधर में क्या है जी? लिख लो, 5 का पावर a प्लस बी, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो दोनों के बराबर में दोनों तरफ 5 है, 5 5 कट गया। तो मैं बोल सकता हूं a प्लस बी कितना आया जी? a प्लस बी कितना आया? 6। अगर एग्जाम में पूछेगा a प्लस बी कितना, तो जवाब है 6। लेकिन क्या a प्लस बी पूछा है? a प्लस बी पूछा है? नहीं। a प्लस बी का क्या पूछा है सोना? स्क्वायर। इसका स्क्वायर पूछा है तो इसको भी स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर। ऑप्शन बी खत्म। हार्ड था क्या? तुम लोग एक एक सवाल सॉल्व होता है, पीछे पलट के उसको देख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम आए तो गलती नहीं होना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आप कल का दिन वापस नहीं ला सकते। ठीक है, लेकिन आगे के लिए आप लोग रेडी रहो। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। मैं पीडीएफ भेज दूंगा घर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 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 ओके। एक्चुअली कल क्या हुआ कि कल मुझे ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला, मिलते मिलते रात हो गया। तो मैं कल डिमडिमा में था रात को, तो एक बहन के घर में मैं पेपर देख ही रहा था, तो उसी समय मैंने ये क्वेश्चन को देखा था कल रात को। और उस समय मैंने ये क्वेश्चन को उसी समय बोला था कि ये क्वेश्चन गलत पूछा है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे भैया इसके लिए अगर मेरे को वेस्ट बंगाल पुलिस का डीआईजी वीजी से भी मिलना होगा तो मैं मिल लूंगा, ये सवाल ही गलत पूछा है।
अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे मालूम? पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है। क्या हुआ है मैं बताता हूँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो भी समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक एग्जाम हुआ, उसमें 25 तो एमसीक्यू क्वेश्चन था। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे आप लोग सरकारी नौकरी में जो करते हो, ठीक है। अब बोला गया 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इन 25 सवालों में से अगर आप कोई सवाल को सही बनाओगे, कुछ तो सही बनेगा, हाँ या ना? आप सही बनाओगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और बाई चांस आप गलत बनाओगे तो आपका 1 मार्क्स क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी? सही बनाने के लिए 4 मार्क्स मिलता है, और गलत बनाने के लिए क्या, कितना मार्क्स कटता है? 1 मार्क्स कटता है। अच्छा बात है, सही बनाओ 4 मार्क्स मिलेगा, गलत करो 1 मार्क्स कटेगा। एक बच्चा को 74 अंक मिला, एक बच्चा गया एग्जाम देने, उसने कितना मार्क्स लाया? 74 अंक लाया। अब एग्जाम में ये पूछता है कितना सवाल उसने नहीं बनाया। नहीं बनाया, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना सही बनाया कितना गलत। देखो जिंदगी में 2 चीज होता है, एक्स या वाई। सवाल पूछेगा तो या तो एक्स पूछेगा या वाई पूछेगा, कोई तीसरा नहीं पूछ सकता आपसे। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार बनाया है इस टाइप का क्वेश्चन, ये एसएससी में भी बहुत बार आया हुआ है। इसको बनाने का तरीका एलिगेशन होता है, बेसिक होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत सारा तरीका है। ये क्वेश्चन में ये बोला गया कि 25 सवाल को उसने बनाया, 25 सवाल था उस एग्जाम में, 25 में से उसने जो सही बनाएगा, सही 4 मार्क्स मिलेगा, गलत बनाएगा 1 मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में ये पूछता कितना सही बनाया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कितना गलत बनाया, ये भी एक क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछ रहा है कितना नहीं बनाया, इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। इसका जवाब डायरेक्टली होना चाहिए सी एंड डी। यहां एक ऑप्शन होना चाहिए था, सी एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा, सी एंड डी। ठीक है भैया, डब्ल्यूपीपी में रॉन्ग क्वेश्चन, यस, क्यों नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भैया हम लोग क्या करते इस सिचुएशन में? अगर आपको मालूम होता कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसी समय कोई भी एक ऑप्शन को टच कर लेते, आपको मार्क्स मिल जाता। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ महान हस्ती होते हैं जो छोड़ देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये डिपेंड करता है डब्ल्यूबीपी बोर्ड पे, उन लोग इसके लिए मार्क्स देगा कि नहीं देगा। अब ये उसके ऊपर डिपेंड है। अब इस पे ऊपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर थोड़ा डिबेट भी होगा भी कुछ दिन तक। अभी न्यूज़ में आ जाएगा, कुछ दिन बाद डिबेट भी हो रहा है। कुछ लोग तो आजकल केस उस तो कॉमन हो गया है, केस उस भी फाइल करेंगे, कुछ लोग आरटीआई भी करेंगे, बहुत कुछ होगा भी, देखो खिला। ठीक है, मैं बोलूँगा तुम लोग इस सब चीज़ में मत पड़ो। ये क्वेश्चन में गलती है, आप ले जाओ इसको 50 जगह, जहाँ लेके जाने का मन है ले जाओ, मेरे साथ जो भी चैलेंज करना चाहता है करे, लेकिन मैं तो बोलूँगा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, मेरे नज़र में तो नहीं बनेगा। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन ओके, ये क्वेश्चन एक और एक आया, भयंकर है, बड़ा है, रुलाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देख के मेरे दिल में एक ही बात उठा, भैया कैसे आपको पता चला कि ये क्वेश्चन को क्या करना है? देखो मैं बताओ, दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन को आप देखोगे, जब आपको इतना बड़ा सा इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन मतलब समझते हो ना आप, बड़ा सा इक्वेशन दे दिया, नंबर अल्फाबेट डाल दिया, x का मान दे दिया, y का मान दे दिया, यहाँ पर x लगाओ, y लगाओ, x लगाओ, y लगाओ, गुना करो, प्लस करो, माइनस करो, तब जाके आंसर निकलेगा। तब जाके क्या निकलेगा? आंसर। भाई ये क्वेश्चन सीरियसली बता रहा हूँ, 3 ऑप्शन है इसको बनाने का, मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट छोड़ दो भाई, स्किप। नॉर्मल स्टूडेंट इसको क्या करेगा? स्किप। दूसरा स्टूडेंट, ईगो वाला स्टूडेंट जो रहेगा, ईगो में ले लेगा इसको, नहीं आज तो छोड़ेंगे नहीं, या तो तुम या तो मैं। जो ईगो वाला रहेगा
वो इस सवाल के अंदर अपना 5 मिनट बर्बाद करेगा, कम से कम 5 मिनट बर्बाद करेगा। और तीसरा स्टूडेंट रिस्क लेगा। रिस्क, रिस्क समझते हो? रिस्क समझते हो? व्हाट इज रिस्क? रिस्क जानते हो क्या होता है? रिस्क कभी लिए हो जिंदगी में आप लोग? कभी कोई चीज के लिए रिस्क लिए हो कि नहीं लिए हो? ला, नहीं ली कभी रिस्क? लड़का लोग बाइक चलाते टाइम फुल रिस्क में चलता है, या तो पहुंचेंगे तो कहीं और पहुंचेंगे। क्या बोल रहे हो रिस्क नहीं ली है? ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। 3 चीजें ऑप्शन, या तो छोड़ो, या तो ईगो में ले लो, या तो रिस्क लो। अब मैं तीनों के बारे में जवाब देता हूं, तीनों के बारे में बोलता हूं, एक एक करके तीनों तरीका में बताता हूं। अगर आप स्किप करते हो इस सवाल को तो अच्छा बात है, गुड चॉइस। भैया क्यों आप छोड़ने बोल रहे हो इस क्वेश्चन को, बताऊंगा, रिलैक्स रहो। मैं अक्सर बोलता हूं सरकारी नौकरी में अभी आपके पास 25 ठो मैथ्स का क्वेश्चन आया था कल डब्ल्यूबीपी के एग्जाम में। गारंटी है भाई, गारंटी। मैं खुद एग्जाम लूंगा, मैं भी यही करूंगा। 25 का 25 मैं आसान दे दूंगा। क्या मुझे टॉप करवाना है क्या? तुम लोगों को क्या डीएसपी बना दूंगा? नहीं। फॉर्म उतने स्टूडेंट्स भरे, मुझे उसमें से कम बच्चे को लेना है नौकरी में, तो 25 सवाल में इजी नहीं दे सकता। मैं 25 में से 2-3 तो ऐसा डालूंगा कि आपको पता भी नहीं चले कि बनेगा तो बनेगा कैसे। ये होता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चंस को छोड़ दे। आप खुद समझो, आप रास्ते में चल रहे हो, आपको ये जगह से ये जगह पहुंचना है, बेरोजगारी से नौकरी की तरफ जाना है। आप बेरोजगार हो, आपको नौकरी लेना है इस जगह में पहुंच करके। रास्ता में गड्ढा आएगा, आप क्या करते हो? मान लो जिंदगी में रास्ता में गड्ढा आया तो गड्ढा के अंदर घुस के निकल के जाते हो? क्या करते हो? साइड से निकल जाते हो, छलांग उलांग कुछ नहीं भाई। कहां से निकल जाते हो? साइड से निकल के पहुंचते हो। हाँ या ना? यही करते हो ना? मैं देखूंगा आप लोग गड्ढा में क्या घुस के निकलते हो? साइड से निकल जाते हो। समझ में आ रहा है? तो जिंदगी में गड्ढा बहुत सारा है। जिंदगी में, नौकरी में बहुत गड्ढा, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगा आपकी जिंदगी में। ये आपका मेंटल स्टेटस को चेक किया जाता है। आप परिवार में भी देखो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा। हाँ या ना? आप सब प्रॉब्लम्स में आप इंटरफेयर करोगे तो लाइफ आपका खराब हो जाएगा। हाँ या ना? है कि नहीं? आप सब प्रॉब्लम्स में मत पड़ा करो, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ दो उसी की हालत में। नहीं बनता है, नहीं सॉल्व होगा, छोड़ दो। इससे आपको बचोगे आप। समझ में आ रहा है कहानी? तो स्किप करना था ये क्वेश्चन को, ठीक है? अब बोलेगा नहीं भैया हम तो ईगो वाले हैं, कैसे छोड़ दे? हम तो नहीं छोड़े, नहीं मानेंगे। तो लो भाई, करो, आओ। भैया कैसे कीजिएगा? दिखाता हूं। 27x³ का मतलब होता है 27 का 27, x³ x का मान क्या है? 5 -5 का क्यूब। क्लियर है कहानी? भाई ब्रैकेट क्यों लिख दिए? मेरा मर्जी। माइनस बोलते रहो। 58 x का मान माइनस, सॉरी, हाँ, x का मान क्या है बाबू? -5 का स्क्वायर। y का मान -7 प्लस 31 XY²। x का मान, y का कहाँ गया यार, खोजते खोजते मैं पागल। y का स्क्वायर, y का -7 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, फिर 8 का 8, y³ कितना है भाई? y -7 का क्यूब। आपको ये लिखना था पहले। अब मजा का बात क्या है, आपको अब खेल यहां चालू होगा। सबसे पहले आप इसको गुना करोगे। भैया कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 5 का क्यूब निकालोगे जो है 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 को आप गुना करोगे 27 से, जिसको करने में आपका हालत खराब हो जाएगा और निकल के आएगा 3375। बस इतना से मैंने सॉल्व किया अभी तक। तो
ठीक भैया, यहां तो माइनस में था, यस। माइनस माइनस का क्यूब का मतलब होता है माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है कहानी? अब देखो यहां पर 5 का क्या है जी, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 गुना 7 करना पड़ेगा आपको। 25 गुना 7, एक से 25 गुना 7, 7 गुना 58, 7 गुना 58 आएगा 10,150। मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आई हैव अ ऑप्शन, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप वहां पेन से कर रहे हो। ठीक है, खेल देखो, तुम समझो। इधर देखना, इधर तक का जवाब माइनस है, माइनस का स्क्वायर मतलब 2 बार माइनस, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस। ठीक, आगे 31 गुना 5 गुना 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना होता है, 49। 49 गुना 5 गुना 31 आ जाएगा आपका 12,245। प्लस माइनस इधर देखो, माइनस माइनस का स्क्वायर यानी 2 बार माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इधर आओ, 7 का क्यूब 343 गुना 8 आ जाएगा 2744, 2744। और माइनस वाला माइनस या माइनस का क्यूब मतलब 3 बार, ये आ जाएगा प्लस। ये आप गुना करोगे और ये गुना करने में आपका आराम से कितना मिनट लगने वाला आप आइडिया लगा लेना। अब आपका बनेगा इसको सॉल्व, -3375 करोगे, प्लस 10,150 करोगे, फिर माइनस करोगे 12,245, प्लस करोगे 2,744, तब जाके आपका आंसर आएगा। हालांकि मेरा नहीं आया, कुछ गड़बड़ी कर दिया है क्या मैंने, कहीं पर कुछ गलत लिख दिया? क्यों? मेरा आंसर आ रहा है -2726। कुछ गड़बड़ी किया होंगे कहीं पर, हाँ? कहाँ पर? इसमें कैसे? 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 5 गुना 31, ओ हाँ 7595 आएगा। सॉरी, यहाँ गुना में मैं गलती कर दिया, मैं कैलकुलेटर से गलती कर दिया, तो तुम तो हाथ से बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, ठीक है, एक बार अब कर लेता हूँ। मैं सोचा क्यों नहीं आ रहा यार इतना, 10,150 -7595 प्लस 2744। हाँ, अब आंसर आया 1924। क्या आंसर आया? 24। यानी ईगो में लोगे तो आप ये आंसर निकाल लोगे, ऑप्शन ए। क्लियर है कहानी? क्या आंसर निकला? 1924 ईगो में। और ये आपने किया कलम से, कितना गुना, कितना प्लस, कितना माइनस, अब देख लो। ठीक है, ये ईगो वाला। कितना टाइम लगेगा, आप आइडिया लगा ले रहे हो क्या बाबू? क्या बोल रही है, बोल। रुक, फिर से डाउट पे मेरे को खेल रही है इन लोग। रुक जाना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, प्लस में आएगा 1924। ठीक है, हो गया आंसर, ऑप्शन ए। माइनस वाला नहीं होगा, 1924 कंफर्म, लॉक कर दिया। अब क्या है सीन, ईगो वाला भी समझ में आ गया। स्किप मैं क्यों बोला था स्किप करने के लिए, अब समझ में आया।
तीसरा ऑप्शन है रिस्क। भैया रिस्क ले सकते थे, यस आप रिस्क ले सकते थे। अब आप बोलोगे भैया ये रिस्क कैसे लिया जाता है, रिस्क समझाइए। रिस्क के बारे में थोड़ा बताता हूं। रिस्क कैसे लिया जाता है, ध्यान से देखना। आप देखो 27 है और x का क्यूब है, राइट। x मतलब क्या, 5। x मतलब क्या, 5। और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 यानी 5। यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहा हूं। 27 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही तो हो रहा है कहानी। आप जितना भी गुना कर लो, आखिरी नंबर इसका क्या आएगा, इसको जितना भी गुना, इसको, मेरा बोलने का मतलब है आप इसको कुछ भी कर लो, इसका आखिरी नंबर क्या आएगा, 5 ही आएगा। हाँ या ना। अच्छा इसमें आओ, इसका आखिरी नंबर क्या आएगा, देखना 8 है। एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 आ गया। वाई मतलब हो गया 7। 8 पचे 40, 0 0 7 0। देख रहे हो, हाँ या ना। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं आखिरी नंबर खोज रहा हूं, ठीक। ओके, तीसरा 31 एक्स वाई स्क्वायर, 31 का 1, एक्स का 5, वाई का 7 गुना 7, 1 गुना 5 5, 5 सते 35, 5 सते 35। देखो 5 है, हाँ या ना, ठीक। इधर में आखिरी वाला 8 वाई क्यूब मतलब 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7, 343 यानी 3, 3 अठे 24। देखो 4 है, हाँ या नहीं है। अब थोड़ा प्लस माइनस देख लेना, इसके आगे माइनस आएगा, इसके आगे प्लस आएगा, इसके आगे माइनस आएगा, इसके आगे प्लस आएगा। अब बताओ -5 कितना होता है, -10, हाँ या ना। -10 + 4 कितना होता है, -10 + 4, एक से रुकना। ओके, -10 + 4, कुछ गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, सॉरी, इधर सॉरी, इधर देखना, -5 + 0 -5, इधर देखना। ये जो 0 होता है ना, इसको एक जोड़ के बोलो, इसको 10 मानो। -5 ये 10 को काट देगा, बचा कितना, आंसर वो होगा जिसके पीछे 4 होगा। ऑप्शन आंसर वो होगा जिसके पीछे 4 होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, भैया कौन सा, ए या सी, ये आपको मालूम नहीं है। रिस्क, इन दोनों में से किसी एक को चुन लो जिस पे आपको विश्वास लगे। जय श्री राम, निकल लो। देखो 3 ऑप्शन है, या तो छोड़ो, या तो बनाओ, या तो रिस्क लो, यही 3 चीज कर सकते हो, ठीक है। और इससे ज्यादा टाइम मैं दे भी नहीं पाऊंगा इस क्वेश्चन पे। हो गया 26 नंबर, समझ में आया। ओके, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आया था। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब आप बोलोगे भैया क्यों अच्छा है, कारण बस सिंपल सा है। कारण बड़ा सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज भी है, साधारण ब्याज भी है। मैं बोलता हूं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिला के आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला 20% के हिसाब से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। 20% 2 साल में, 20%, इधर देखना, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए जब आप लोग सीखते हो। तो 20% 2 साल के लिए, 20% 2 साल के लिए, ये हमेशा याद रखना, 20% 2 साल के लिए साधारण ब्याज में, सॉरी डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज कर लेता हूं, 20% 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में हो जाएगा 44%।
भैया कैसे? 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 20 और 20 गुना 20/100, 20 प्लस 20 40, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 गुना 2 4, 40 4 44। तो ये बातें आपको मालूम होता है जब मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज सिखाता हूं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया जी? 44%। यानी ये जो 44% आपको दिखा ये परसेंटेज में, और रुपया में कितना है? 5,632। यानी 5,632 कितने के बराबर? 44% के बराबर। क्लियर है कहानी कि नहीं है? क्लियर, क्लियर है। अब एग्जाम में क्या पूछा? तय रकम को 12% को चक्रीय ब्याज मतलब वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में साधारण 12% 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, 12% 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होता है 36, 12 12 12। तो मुझे क्या गुना करना पड़ेगा? 36। खत्म कहानी। काटाकुटी करो और आपका आंसर आपके घर पहुंच जाएगा। काटाकुटी करोगे और आपका आंसर आपके घर पहुंच जाएगा, जो कि मुझे लगता है 4,608 आएगा। 2 कर दूं? कर दूं? काट रहे हो गधी लोग। इधर देखो, 6 दुने 6 दुने नीचे का 4, 4 एके नहीं होगा, 4 4 4 4 6 नहीं है, 4 अठे 4 अठे। आंसर या तो सी है या तो डी है। आंसर या तो सी है या तो डी है। भैया किसको मार्क करे? सी को मार्क करेंगे। क्यों? कॉमन सेंस कहता है 44 इतना होगा तो 36 तो इससे कम ही होगा। 44 का मतलब 5,500 रुपया से ज्यादा, तो 36 का मतलब उससे कम होगा। तो ये तो 6,000 उससे ज्यादा दिख रहा था, ये क्या होगा? 4,608। बनाने काट रहे हो, गजब हाल है। आप नौकरी ले लिए, फिर बोलते हो कि एग्जाम में नौकरी नहीं देता सरकार। सरकार दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बोल रहा है एक चतुर्भुज रेक्टेंगुलर प्लॉट है। भैया रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब, इस चीज को बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है जमीन। प्लॉट का मतलब होता है जमीन। इस जगह को हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंबाई, इंग्लिश में लेंथ, और इस जगह को बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेथ और हिंदी में चौड़ाई। क्लियर है कहानी? और लंबाई लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होता है। ये बातें याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या बोलता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दे दिया बाबू? 6:, ये दे दिया। लंबाई एंड चौड़ाई का रेशियो क्या गया? 6:5। अब मत बोल देना 6 और 5। फिर क्या बोलता है? लंबाई फिर बोलता है यदि प्लॉट को चौड़ाई लंबाई बंदा 34 मीटर कम भयो, मतलब कि 34 मीटर क्या है? चौबीस 34 मीटर कम है। क्या 34 मीटर कम है? लंबाई से चौड़ाई। यहां पर कितना कम है? समझ में आ रहा है कहानी? यानी 34 मीटर कितने के बराबर? 1 के बराबर। अब आप लंबाई निकाल लो। लंबाई कैसे निकलेगा गाइस? 6 गुना 34, हाँ या ना? और चौड़ाई कैसे निकलेगा गाइस? 5 गुना 34। यस और नो? तो अगर मैं आपसे पूछूं लंबाई कितना है, तो आपको बोलना चाहिए भैया लंबाई है 6 गुना 34, चौड़ाई कितना है? 5 गुना। भैया गुना कीजिए ना, आप क्यों नहीं करते गुना? मेरा मर्जी है ना। मर्जी किसका चलेगा? कि तुम्हारा? मेरा मर्जी, मैं नहीं करूंगा गुना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। लंबाई कितना होगा? 6 गुना 34, चौड़ाई कितना होगा?
5 गुना 34। बाबू ये 6 गुना 34 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा? ये वाला 5 गुना 34 है तो ये कितना होगा? हाँ या ना? मैं नहीं कर रहा हूँ गुना, मर्जी है मेरा। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर जानते हो क्या होता है? पेरीमीटर को बोलते हैं बाउंड्री, इस पूरे को बोलते हैं पेरीमीटर। इन सभी को जोड़ने बोल रहा है। जोड़ू? जोड़ू? जोड़ते हैं। रुक रहा भैया, गुना तो पहले कर लीजिए फिर जोड़ेगा। नहीं करूंगा गुना। 5 गुना 4 शून्य, 5 गुना 4 शून्य, 6 गुना 4 6 गुना 4 0 4 0 4 जोड़ेंगे तो आएगा लास्ट में। खत्म कहानी। टाइम क्यों वेस्ट करना? कौन पूरा बनाता है? मैं पूरा कभी भी मैथ्स नहीं बनाता, वो सिखाता हूं तुम लोगों को तो मैं बनाता हूं। 25 में से मैं 15 क्वेश्चन तो बिना पूरा बनाए ही मैं सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा है? समय बचाओ, बार बार बोल रहा हूं, सरकारी नौकरी में समय बचाओ। कल 60 मिनट मिला था ना, ईमानदारी से बोलना 60 मिनट छू मंतर हो गया होगा। 1 घंटा गायब हो गया कि नहीं पता भी नहीं चला होगा आप लोगों को। तुम्हारा भी था? नहीं था? काश होता। भाई हम तो छोटे, अभी अभी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन क्या बोला? एवटा अंक आपनु 1/3 को बंदा 124 के छ बड़ी छ। मतलब कि कोई नंबर है अपना 1/3 से 124 ज्यादा है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। अब आप ही बताओ ये दोनों में कितना ज्यादा है? 2। कितना ज्यादा है? यानी 124 2 के बराबर। हाँ या ना? 124 कितने के बराबर बाबू? 2 के बराबर। अभी गांव में पूछते ते अंक के हो, ते अंक 3 को बराबर होंचा। 62 गुना 3 एक है। हाँ या ना? खत्म। क्या उसको देख रहा है फिर पलट के मंजीत? ठीक छ भयो? बुझियो? इजी थियो यो क्वेश्चन। भैया रिजनिंग सॉल्व गर्नु पिनान त गरेको ना, म म्याथ्स गरिदिइहाल्छु। सीख रहा हूँ नेपाली। इसमें है ही नहीं मैथ्स, यहाँ भी नहीं है। कोडेड ब्लड रिलेशन पिनान भी कराया ना, कोडेड ब्लड रिलेशन। ओके ठीक है। वाओ, अलजेब्रा। आज के बाद मतलब मैं डब्ल्यूबीपी को स्टूडेंट्स को कभी भी पढ़ाऊंगा तो मैं अलजेब्रा जरूर सिखाऊंगा। ऐसे मैं रेलवे वाले लोग को ये चीज़ ज़्यादा सिखाता हूँ। जो लोग रेलवे के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। वेट, x plus 1 by x equals to 10, then x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 का वैल्यू क्या है? इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर जिंदगी में a आपको मालूम है और आपसे a स्क्वायर पूछे, मेरा बात ध्यान से सुनना प्लीज, रिलैक्स मोड पे चलो और मेरा बात सुनो। अगर आपके पास a है, a सिंपल सा बात समझना, अगर आपके पास a है, a से आपको a स्क्वायर अगर जाना है तो इसका फॉर्मूला होता है n-2। ठीक भाई, ये कैसे होता है? जब मैं अलजेब्रा का क्लास कराता हूं तो बताता हूं, फिर भी अगर बोलोगे तो मैं अभी फिर दिखा दूंगा, कोई बात नहीं मेरे लिए। a से a स्क्वायर जाओगे तो ट्रिक क्या है? n² - 2। फिर से आप a स्क्वायर से और आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? a टू द पावर 4। तो इसके बाद भी फॉर्मूला क्या बनेगा? n-2। और अगर इससे भी और आगे जाना चाहते हो तो a टू द पावर 4 का फिर क्या बनेगा? 8। तो फिर से ट्रिक क्या लगेगा? n-2। ये एक ट्रिक है। तो ये भैया क्यों बताए? क्योंकि मैं इसलिए बताया क्योंकि x यहाँ x a के बराबर है, आपको x का पावर कहाँ लेके जाना है? 4 पे लेके जाना है। तो ये ट्रिक कितना बार यूज करना पड़ेगा? 2 बार। कितना बार यूज करना पड़ेगा? 2 बार। तो पहले एक बार यूज करो फिर एक बार यूज करते हैं। तो भैया n का मतलब ये नंबर, n-2, सॉरी n² - 2, मैं गलत बोल रहा हूँ यार, सॉरी, n² - 2, हाँ गलत बोल दिया। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 100। 100 - 2 98। इतना तक छोड़ोगे तो आप कहाँ पहुंचे?
ए स्क्वायर में, फिर से और एक बार करना है एन स्क्वायर माइनस 2। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर आएगा 100 से 2 कम यानी 04, 2 98 9604 माइनस 2 आ गया 9602, ऑप्शन सी। खेला खत्म। ठीक है भैया, अगर यहां पर गलती से अगर 4 की जगह 8 पूछ देता तो फिर से और एक बार लगाना पड़ता, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कहानी? तो ये याद रखना, ठीक है। चल बढ़ू आगे। भाई आप बताते तो अच्छा लगता है। ले 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 ले, ले। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? डब्ल्यूबी का पेपर कल क्या हुआ था? कल इसी टाइम में लोग एग्जाम दे रहे थे 12 बजे करीब। कितना बज रहा है? वो अभी एग्जाम खत्म होने का टाइम, मेरा भी खत्म ही हो जाएगा, टेंशन ना लो। क्या बोल रहे हैं? 2 ठो अंक है जिसका योगफल कितना है, मतलब कि ये जो 506 दिया हुआ है ये 2 नंबर को जोड़ने से आता है। योगफल का मतलब तो जानते हो ना? अच्छा, यदि दोस्तों अंक पहली अंक को 5/8 है, मतलब 2 अंक है, 2 ठो नंबर है, पहला और दूसरा, इन दोनों को जोड़ने से 506। अब क्या बोलता है? दूसरो अंक पहला अंक को 5/8, पहला अंक दूसरा अंक पहला अंक का 5/18, दूसरा अंक पहला अंक का 5/18। इसका मतलब समझे? पहला अंक कितना है और दूसरा अंक कितना है? तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए इतना पढ़ाई लिखाई करके। तो अब कैसे करें? पहला अंक हो गया 18, दूसरा अंक हो गया 5। ये हमेशा क्या में आता है? रेशियो में। क्या में आता है? रेशियो में। इसको सॉल्व करेंगे भैया, सॉल्व करके क्या निकलेगा देख लो क्या निकलता है। 506 कितने के बराबर जोड़ो? कितने के बराबर? 23 के बराबर। इसको काटाकुटी करोगे, मैं काट नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। हाँ, 506 भागा 23 निकल के आ जाएगा कितना? 22। ये जो 22 निकल के आया ना, 22 को आप गुना करोगे 18 से, 22 को गुना करोगे 5 से, तो 22 गुना 5 आएगा 110, और 22 गुना 18 आ जाएगा 396। यानी पहला नंबर है 396 और दूसरा नंबर है 110। क्लियर है कहानी? अब एग्जाम में क्या बोलता है? पहला अंक को 4/9, पहला अंक का 4/9, यानी ये जो पहला अंक है इसका 4/9, और दूसरा अंक का 2/11, दूसरा अंक का 2/11। इन दोनों का क्या पूछा है? अंतर यानी माइनस। समझ में आ रहा है कहानी? अब क्या करें? सॉल्व करें। 9 का पारा 4 बार 36, फिर 4 बार 36, 44 गुना 4 4 4 जा 16, 176, 10 गुना 2 20, 176 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 156। खत्म कहानी। ये क्वेश्चन था डब्ल्यूपीपी का। ठीक है, नेक्स्ट। ये ला क्वेश्चन 46 नंबर। क्या लंबा क्वेश्चन है ना? क्या बोल रहा है? 2 ठो गाड़ी है, गाड़ी का नाम है ए और बी। एक ही समय में विपरीत दिशा में चल दे। चलो ये रास्ता, ये पहला गाड़ी है, ये दूसरा गाड़ी है। इस गाड़ी का नाम, इस गाड़ी का नाम विपरीत दिशा में चल रहा है। कुछ दिन पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस करा रहा था आप लोग के बैच में, हाँ या ना? याद आ रहा है? 2 गाड़ी किस दिशा में चल रहा है? वेरी गुड, याद आ रहा होगा। 2 गाड़ी किस दिशा में चल रहा है? विपरीत दिशा में चल रहा है। अब क्या बोलता है सुनना, ए उत्तर जा रहा है, बी दक्षिण जा रहा है, कहीं भी जाए, पाताल जाए, आसमान जाए, विपरीत चल रहा है ना, कोई मतलब नहीं है। आगे क्या बोलता है? पहला गाड़ी को गति कति छ, अरे पढ़ो ना। पहला गाड़ी को स्पीड हो 34.5 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा गाड़ी को गति कति छ 41.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 2 जन को बीच को दूरी कति छ? यहां से यहां तक का दूरी कितना है बाबू? 684
किलोमीटर। अब ये दोनों एक दूसरे को तो पार करेगा, दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करेगा कि नहीं करेगा? वही टाइम पूछ रहा है आवर में। तो टाइम का फॉर्मूला तो जानते हो, डिस्टेंस बाई, डिस्टेंस का जगह क्या लिखेंगे? 684। स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस? तो जोड़ो इसको। हे भगवान, छी छी, पूरा जोड़ रहे हो, जोड़ लो। कितना? पक्का? पूरा जोड़ लिए? मैं तो जोड़ता तो मैं 6 लिखता, तुमने पूरा जोड़े, ठीक है लिख ले लो। कितना बोले? 76। काटो, काटने चले गए बेवकूफ। 6 4 है ना, 6 सते 6 इंटू 7 क्या 42, ऊपर 2 है, आंसर नहीं होगा। 6 इंटू 8, ए यार बोलोगे कि आके दू कान के नीचे? 6 गुना 8 40, 46, ऊपर में 8 है। 6 इंटू 1 है, 6 इंटू 9 है, यही जवाब है। क्या काट रहे हो? अभी तो देखा था 3 4 क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड में निकाल दिया, 3 4 क्वेश्चन मैंने यूनिटरी मेथड में निकाल दिया। समय बचा रहा हूं मैं, आप नहीं बचा रहे हो, मैं बचा रहा हूं। हो गया, ये भी हो गया। ला, ये क्वेश्चन आया, क्या है जवाब इसका? राधा क्या दियो? नहीं समझ में आया? मंजीत आजा, आना। खड़ा हो ना यहाँ पर, नहीं मारूंगा, टेंशन ना ले। इधर आ, इधर आ, नहीं मारूंगा रे पगला, इधर आ, थोड़ा कैमरा के सामने रहा। आपके सामने 2 इंसान को खड़ा किया हूं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? एक का नाम है मंजीत चौधरी, दूसरा का नाम नेहा उड़ाव। 2 आदमी है, ध्यान से सुनना और समझना। मंजीत और नेहा आपके सामने खड़ा है, ठीक है? मंजीत, नेहा, इन लोगों के पॉकेट में कुछ ना कुछ तो पैसा होगा ही, होगा कि नहीं होगा? मालूम है आप लोग को? मालूम है? मैं एक उदाहरण देता हूं, सुनना बात को। मंजीत और नेहा को मिला के पॉकेट में 100 रुपया, मंजीत और नेहा को पॉकेट में मिला के, नेहा के पास कितना है बोलो तो? हाँ, नहीं पता, वेरी गुड। पहला ऑप्शन, मंजीत और नेहा को मिला के, इन दोनों को मिला करके आपको 100 रुपया है। दूसरा, मंजीत और नेहा के बीच का अंतर 40 रुपया। एग्जाम में ऐसा देता है, एक बार दोनों को प्लस में देगा, एक बार दोनों को माइनस में देगा, एक बार प्लस में देगा, एक बार माइनस में देगा, ये गारंटी है, ऐसा आता है क्वेश्चन। एक बार 2 इंसान को प्लस में देता है, एक बार 2 इंसान को क्या में देगा? माइनस में। जिंदगी में एक बात याद रखना, जब भी पहला इंसान को निकालने का मन करे तो दोनों को प्लस करते हैं, भागा 2 करते हैं, और कभी भी पीछे का इंसान को निकालने का मन करे तो दोनों को माइनस करते हैं, भागा 2 करते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आज के बाद? भाई ये सब चीज हम लोग को सिखाए हैं क्या? नहीं सिखाया हूं कभी, नहीं बोला हूं कभी, पहली बार सुन रहे हो? जाओ, समझ में आया? ठीक है ना? तो भैया यहां पर देखो, एक बार माइनस में, एक बार नहीं दिखा, डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया है, चीज तो वही है ना। मैं कल जेल लगा के आ जाऊंगा तो क्या मैं बदल जाऊंगा? आदमी तो वही रहेगा, है कि नहीं? एक बार माइनस में दिख रहा है, एक बार तो बाबू मैं एक ही बात पूछूंगा, एक्स क्या होगा? दोनों को प्लस भागा 2, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक्स, अच्छा पीछे में क्या है, y है कि 5y है? 5y का आंसर क्या होगा? दोनों को माइनस, माइनस करो, 13 - 7 जल्दी करो ना, 5 होता है।
कान के नीचे ना के बजाऊंगा ना, एक इधर मारूंगा उस कान से खून निकलेगा। 13 - 7 5 होता है, 6/2। हाँ या ना? x पता चल गया, 5y पता चल गया। x निकालना है तो दोनों को जोड़ देना, भागा 2। y वाला निकालना होगा तो दोनों को माइनस करना, भागा 2। क्लियर है कहानी? अब क्या करें? x का आंसर बोलो, y का आंसर 3 था, 3। और ये 5 कहां जाएगा? नीचे। 15 नीचे जाता है ना, बैंकर बनेगा। भूल जा रहा है। 3 महीना से क्या देखा? फिर 3 महीना से किसको देखा? ठीक है, हो गया जी ये। अब क्या बोल रहा है बाबू लास्ट में? किसका आंसर पूछ रहा है? x/y। तो x का जगह क्या लिखेंगे? 10। y का जगह क्या लिखेंगे? 3/5। 10 का 10, 3 का 3। ये 5 ऊपर जाके जम मारेगा तो गुना हो जाएगा। तो आंसर के 10 × 5 कितना होता है? और नीचे का 3। खत्म कहानी। हार्ड था? नहीं था हार्ड। ये तो रीजनिंग है ना? ओके 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 ओके, ये सब पिनान भी करा दिए होंगे। ठीक है, वाह क्या बात है। ये क्वेश्चन कोई छोड़ के आया? राधा, इसको छोड़ के आई बाबू? हाँ, कर दूं मैं? इसी में करूं? 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 × 10। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुना, मैं 2 बार 5 लिख दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है? काटाकुटी कर रहा हूं। हाँ ओके। 5×9 = 3×3 = 9। 3×1 = 3 बच गया ना ना ना। एक सेकंड, मैं शुरू से कर रहा हूँ। हाँ, गलत स्टार्ट कर दिया मूव। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5। ठीक है, 5×9 = 45, रहने दो 9 को। ठीक है, 3 का पारा 9 को 3 बार। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, 3 से ये नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। 3 से 3 512 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन में क्या बचा? 32 से 512 को काटूं? काटता हूं। किससे काटूं? 8 से काटूं? हाँ, नहीं काटूं। 8 चौके 8 का पारा कितना बार? 6 बार। 8 6 जा 48, बचा 3। 8 चौके 32, 4 से 4 1 जा 4 6 जा 24। 16 × 5, 16 और 5 80, और नीचे क्या बचा? 3। 80/3। आपका मर्जी, आप सॉल्व भी कर सकते हो। मैं बोलता हूं मत करो, मैं बोलता हूं मत करो। सॉल्व करना चाहते हो इसको? नहीं भैया, कैसे आंसर दे? 3 × 5। 3 × 5 बोला हूं तो 75 75 क्या लगा के रखे हो? 3 × 5, हाँ 15। 15 + 2। स्पीड में बोलना सीखो मेरे साथ। 3 × 5 15, 15 + 2 17। क्या ऊपर में 7 है? यहां पर आंसर नहीं है। 3 8 24 नहीं 4। सिंगल डिजिट बोला करना सीखो। 3 8 4 + 2 3 7 1 + 1 नहीं है। 3 6 8 2 0 है। यही है जवाब। क्या टाइम पास? मैं सॉल्व कर रहा हूं क्या? मैं नहीं कर रहा हूं सॉल्व, मैं आंसर खोज के निकाल रहा हूं। ठीक है ओके। क्या बोल रहा है? 25 तो मैथ्स है भाई, टाइम तो लगेगा सॉल्व करने में। पूरा करवा के भेजता हूं मैथ्स, ताकि आपको लगे कि हाँ। एवरेज आप लोग क्यों ना कराओ ना एवरेज? ये क्वेश्चन तो हम लोग का बुक वाला क्वेश्चन है।
बुक वाला क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदला है। बोल क्या रहा है, 24 जन स्टूडेंट है, कक्षा में कितना स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है, और उसमें अगर टीचर शिक्षक को डाल दिया तो एवरेज औसत 1 बढ़ गया। टीचर का एज कितना है यही पूछा है। आप लोग का एवरेज है 11, मैं जैसे आया आप लोग का एवरेज 1 बढ़ गया। तो मैं आपको सिखाया था ना एवरेज के टाइम में, पुराना एवरेज को हमेशा लिखना, पुराना एवरेज को हमेशा लिखना, और जब भी बढ़ता है प्लस। कितना बड़ा बाबू, 1। एक डायलॉग मारता था, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, याद है? एवरेज सब में बढ़ता है, 1 साल करके आदमी में बटेगा। आप लोग स्टूडेंट कितने थे, 24, मैं आया तो कितना हो गया, 25। तो एक एक करके सब में बांटूंगा तो कितना बटेगा, 25। तो यानी टीचर का एज होगा, जोड़ दो, 5 1 6, 2 1 3, खत्म। एवरेज मैं सिखाता हूं ये चीज, भैया याद नहीं आ रहा है, रिवीजन, जितना रिवीजन उतना अच्छा। हे भगवान, ये कोई क्वेश्चन था बताओ, ये WBP का कांस्टेबल में पूरा पेपर में लगता है यही सबसे आसान क्वेश्चन था। हाँ था ना? मैं आप लोग को नहीं बताया, जिंदगी में कभी भी कोई चीज बराबर है, उसको अनुपात में अगर लाना है, बराबर को क्या में लाना है, तो उसको छोड़कर बाकी सब ले लेना। जैसे ए को लाना है अनुपात में, तो ए का 2 को छोड़कर बाकी ले लो, 4 गुना 3 12। बी को अनुपात में लाना है तो इसको छोड़ करके बाकी 2 को ले लो, 4 गुना 2। सी को लाना है तो उसको छोड़ करके बाकी 2 ले लो, 3 गुना 2 6। बन गया अनुपात, बन गया। भैया नहीं है ऑप्शन में, गधा काटो तो, 2 6 जा 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6:4:3। सही की थी, ठीक है। 67। भैया ये वाला लो, ये वाला भी कर लो, बनाओगे? चार, 4 - 6 यानी 14 - 6 यानी 8। 8 और इधर 4, 4 भागा 2, खत्म। नहीं समझ में आया? क्या कर रहे हो इधर देखो, आप पूरा प्लस करने माइनस करने चले गए, नेवर एवर, कभी नहीं। इधर 2 + 2, 2 + 2, 4 - 6 हो पाएगा? हो पाएगा? 4 - 6 हो पाएगा? मुंडी हिला रहा है लड़का, इतना पढ़ने के बाद भी। 4 - 6 कभी भी नहीं हो सकता। 2 + 2 4 होता है, 4 से 6 माइनस नहीं होगा, तो 4 को क्या बना देंगे, 14। 14 - 6 कितना आया, 8। यानी इधर का आंसर कुछ भी आए, इधर का आंसर कुछ भी आए, लास्ट में क्या आएगा, 8। बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये 34 गुना में है, ये इधर आएगा तो नीचे में क्या में आएगा, डिवाइड, और डिवाइड में क्या आएगा, 4। 4 8 को कितना बार काटता है, मैं बना रहा हूं क्या? मैं बनाता ही नहीं हूं। बनाना किसको कहते हैं, वाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको बनाए क्या, 9 - 3, 6 भागा 2। क्या किया आप लोग, पूरा कर रहे थे, बेस्ट ऑफ लक। चोरी बनोगे, पुलिस नहीं बन सकते, पुलिस का नजर नहीं है। जहां समय देना है वहां समय दो, जहां नहीं देना है वहां मत दो। इधर 36 का रूट 18 का, सिंगल डिजिट ले रहा हूं, 1024 का रूट 32, 32 का यानी 2, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन है। 360 भागा 5 यानी 72, 72 का क्या आएगा, 2, 2 2 कट गया, 8 6 48, 8, खत्म।
हाँ या ना? इस तरह एग्जाम दोगे तभी जैसे सीजीएल फीजीएल जैसा एग्जाम सब निकलता है भाई। पूरा क्वेश्चन कभी भी कोई बड़ा के बना करके नौकरी नहीं लिया है। साइलो, जहां टाइम देना चाहिए वहां देंगे, जहां नहीं देना चाहिए वहां नहीं देंगे। 750 का 120%, परसेंट को 120%, परसेंट का नीचे का 100 जीरो जीरो कट गया, हाँ या ना? तो ये क्या बन गया? 75 गुना 12 भागा 25, यानी नीचे 25, 25 का पड़ा कितना बार? 3 बार, 12 गुना 3, 12 गुना 3 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 20, 1240 को x%, ठीक है, 1240 को x, x मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब x ले लिया, परसेंट का मतलब नीचे, भागा 31, भागा 31 को गुना 31 कर सकता हूं, भागा 1/30, जीरो जीरो 31 का पाड़ा 4 बार, हाँ या ना? 4 का पाड़ा 5 बार, 10 गुना 5, खत्म। ये बनाया? बोला जा रहा है कोई 5 ठो नंबर है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, 54 162 है, 54 और 162 है, ठीक है। इसका रेशियो निकालता हूं, काटो तो इसको, 3 एके 3 एके 3, आगे 3 अठे 24, वेरी गुड। और ये 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ठीक है, ओके। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 6 जा 18, है ना? 3 एके 3, 3 अठे 24, हाँ या ना? ठीक है जी। फिर से 3 2 जा 3 6 जा 18, यही है जी। और कटेगा 2 1 जा 2 3 जा 6, यही आएगा 1:3। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कितना टो संख्या बोल रहा है? कितना टो संख्या बोला है? 5 ठो बोला है। तो इधर देखना, 5 ठो संख्या मैं दिखाऊं, पहला, दूसरा, ठीक, तीसरा, तीसरा, 54 54 आ गया ना, इसीलिए। फिर दूसरा, देखो 54 54 सेम सेम है ना, टोटल नंबर सब देखो आप, मैं बार बार दिखा रहा हूं, इधर देखना, शुरू ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, एक 54 है, 54 है, ठीक है, 122, 18 है, 18 है, 6 है, 6 है, और कुछ है क्या? हाँ या ना? ये अब दिख रहा है, ये तीनों नंबर सेम सेम आ रहा है, ये तीनों नंबर सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब जानते हो, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड, कोई चीज बार बार आए उसी को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको करते कैसे? ए बी सी डी ई, ओके, इसको ऐसे करते हैं, देखना इधर में कितना टो बोला है, यहां पर कितना टो है? 5, 5 टो नाम लिख लो, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? ओके, एक सेकंड ना, रुकना एक सेकंड, 2 बी 6 6 18 18 18 डी डी 54 162, हाँ, इधर देखना, इधर देखना, अगर कितना तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला, 5 टो, 5 टो नाम ले लिया, एबीसीडी, आखिरी नंबर क्या है? 162, उसके बाद क्या है? 54, डी को क्या मान लिया? फिर से 54 लिखने का दरकार नहीं है। अच्छा, सी क्या हो जाएगा? 18, तो सी दोबारा लिखने का दरकार नहीं है। फिर क्या है? 6, 6 लिखने का दरकार नहीं है। आखिरी क्या है? 2,
अब ये भैया नीचे का नहीं लिखे, लिखने का दरकार नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पास्ट हो बोला तो ज्यादा बोलता तो लिखता। अब क्या बोलता है, पहली अंक के हो, पहली अंक तो अगर तीसरा अंक पूछता तो समझ में आ रहा है कहानी, चौथा अंक पूछता तो 54, ऐसे करके पूछता है एग्जाम में, समझ में आ रहा है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 78 हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया। क्या बोल रहा है, बस खत्म ही होने वाला, बस एक दो क्वेश्चन, बस खत्म। एक ट्रेन है 90 का स्पीड में चल रहा है, आप लोग ट्रेन कर रहे हो किए हो ना। एक ट्रेन है 90 का स्पीड में चल रहा है, अपने से 2 गुना लंबा प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। ठीक, ट्रेन है ये, ठीक है, ये अपने से बड़ा लंबा स्टेशन को पार करता है। ट्रेन का लंबाई मालूम है आपको, नहीं, मान लो x, अपने से 2 गुना लंबा प्लेटफॉर्म, ये कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस हमेशा प्लस याद है, भूल चुके क्या। ट्रेन जितना लंबा है उसका डबल है प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3x। कितना का स्पीड में निकला बाबू, 90 किलोमीटर पर आवर। कितना सेकंड में बाबू, 36 सेकंड में। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, यूनिट बहुत बड़ा भी है छोटा भी है। एक काम करो, इसको छोटा यूनिट किलोमीटर पर आवर को छोटा करेंगे तो 5 बाई होगा कि नहीं होगा। अब काटो, 18 का 36 कितना बार, 2 बार। 3 का पारा 90 को कितना बार बाबू, 30 बार। 30 गुना 2 60, 60 गुना 5 300। x आया 300 यानी 300 मीटर। x 300 मीटर आने का मतलब ट्रेन कितना लंबा और प्लेटफॉर्म कितना लंबा। क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म को लंबाई भन्नु 600 मीटर, खत्म। ट्रेन को पूछ देती हो तो आंसर कति हुन्थ्यो 300 मीटर। भाई समझ में आया, ये हो गया, ये वाला हो गया। लास्ट, ये था बंगाल पुलिस का आखिरी क्वेश्चन मैथ्स का। रॉन्ग क्वेश्चन, दुनिया कुछ भी बोले मैं तो बोलूंगा रॉन्ग। भाई आप तो दो WBB में रॉन्ग बता दिए। यस, मेरा आदत है, अगर कोई चीज गलत है, बंगाल पुलिस का हो या SSC का हो, चाहे जिसका भी हो, गलत तो गलत होता है ना। अगर मैं गलती करूंगा तभी भी तुम बोलोगे भैया गलत था, है कि नहीं। भले पढ़ा दिया तो क्या बात है, गलती तो गलती होता है। अब आप बोलोगे भैया ठीक समझाइए, हम लोग को भी बताइए कैसे गलत हुआ। गधा लोग, देखो मेरा 10 मोर देन, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं गिनती भी नहीं कर, मैं बोला बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते ना सवाल को आदत हो गया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन शुरू कैसे किया था नेपाली में, देखना इधर में। ए अनि बी मतलब 2 आदमी का नाम दे दिया। 2 आदमी का नाम क्या दे दिया, ए और बी। उन लोगों ने क्या शुरू किया, बिजनेस। नेपाली में व्यापार, हिंदी में भी व्यापार, और हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। खड़ा हो ना, दोनों जन खड़ी हो ना। अंकिता और बबीता, ए फॉर अंकिता, बी फॉर बबीता, इन दोनों ने मिलकर सुपारी का बिजनेस स्टार्ट किया। क्या का बिजनेस स्टार्ट किया, कि झाड़ू का, बोलो ना क्या का बिजनेस स्टार्ट करोगे, सुपारी का करेंगे, ठीक है। दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, क्या चीज का, सुपारी का। पैसा लगेगा कि नहीं बिजनेस स्टार्ट करने में, देखना इधर में। इन लोगों ने क्रमश, क्रमश आप लोगों ने बहुत बार सुना है ना, क्रमश को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजिक्यूटिवली। क्रमश को क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिवली। मतलब जो पहला नंबर देगा वो पहला आदमी का रुपया, दूसरा नंबर देगा वो बोलता है इसने 10,400 रुपये लगाया। बोल रहा है ए ने 10,400 रुपये लगाया, बी कितना लगाया यहां पर लिख के दिया ही नहीं है। दिया है क्या, नहीं, गलती कर दिया। यही बंगला में देखो, ए और बी पैसा लगाया 10,400, 14,000। गेम समझे, नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे, समझाता हूं। बंगला में 10,400 दिया है, नेपाली में भी 10,400 दिया है।
बंगला में 9100 दिया है, नेपाली में भी 9100 दिया है, बंगला में 11360 दिया है, नेपाली में भी 11360 दिया है, लेकिन बांग्ला 14300 টাকা দিল, নেপালিতে কোথায় দিল? खोजो ना 14300 दिया, तो मैं बनाऊं कैसे? समझ में आया कहानी? इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या बोला, रॉन्ग क्वेश्चन, मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो भैया इसको क्या करते एग्जाम में? जय श्री राम, मार्क्स मिल देता। आप अटेम्प्ट इसके लिए मार्क्स देगा, इसके लिए बहुत डिबेट भी होगा, देखना भी कुछ दिन में डिबेट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो बाय आप सभी को, कल मिलेंगे, कल से मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है।